भारत में कबाड़ के बिजनेस को उस बिजनेस में से एक कहा जाता है जो बेकार वस्तुओं से लाभ देते हैं, क्योंकि बेकार मटेरियल काफी कम रेट में मिल जाते हैं और फिर रिसाइकलिंग के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे कंपनियां हाथों हाथ खरीद लेती हैं, क्योंकि ये फ्रेश मटेरियल्स के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं और आप उन्हें बेच अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। और दोस्तों, पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस भी एक ऐसा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसके जरिए काफी लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं और प्लास्टिक पे बैन लगने के कारण इस तरह के बिजनेस की डिमांड और बढ़ने लगी है। दोस्तों, अपने इंडिया में ही बहुत से ऐसे पेपर मिल है जो पेपर को रिसाइकिल कर नया पेपर तैयार करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो पेपर को रिसाइकिल कर काफी सारे दूसरे प्रोडक्ट भी तैयार करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे वेस्ट पेपर के जरिए एक ट्रे, फ्रूट ट्रे, एक कार्टून, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए सपोर्टिंग ट्रे और दूसरे पैकेजिंग मटेरियल्स तैयार कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन सी मशीन आती है, कितने की मशीन आती है, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तैयार माल को कहाँ बेच सकते हैं और कैसे अपना खुद का बिजनेस अपने घर या गाँव से छोटे लेवल पर शुरू कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। दोस्तों, अगर बात करें कि एक ट्रे बनाने वाले प्लांट को शुरू करने के लिए कितने स्पेस की जरूरत होती है, इसके लिए आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है और इसे आप अपने घर या फिर अपने गांव से भी शुरू कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें एक ट्रे बनाने वाले मशीन की, इसके लिए आपको मेनली एक ट्रे फॉर्मिंग मशीन की जरूरत होती है और इसी मशीन के जरिए आप अलग अलग तरह के ट्रे या एक बॉक्स बना सकते हैं और उसके लिए आपको मशीन में केवल मोल्ड्स को चेंज करना होता है और आप अपनी लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मोल्ड्स अपने मशीन सप्लायर से तैयार करवा सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन को ऑपरेट करना काफी आसान है और इस मशीन को आपके घर की लेडीज या फिर दूसरे लोग भी चला सकते हैं और ये मशीन लो मेंटेनेंस होती है, इसलिए आपको इसके रख रखाव पे ज्यादा खर्च भी नहीं करना होता है और मशीन सप्लायर के द्वारा ही आपके मशीन का इंस्टॉलेशन भी किया जाता है और आपको इसको चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और वहीं अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के जरिए अपने प्लांट को शुरू करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन के जरिए इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और ऐसी मशीन के जरिए आप हर दिन 8 घंटा काम कर 7 से 8000 के आसपास ट्रे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि एक ट्रे बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, तो इसके लिए आपको वेस्ट पेपर, वेस्ट कॉर्गेटेड बॉक्स, वेस्ट सीट, वेस्ट न्यूज़पेपर, वेस्ट पेपर ट्यूब, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई भी पेपर का वेस्ट प्रोडक्ट हम यूज में ला सकते हैं और ये रॉ मटेरियल्स आपको अपने लोकल एरिया में ही अपने एरिया के कबाड़ियों से मिल सकता है। दोस्तों, अगर बात करें पूरे प्रोसेस की, कैसे वेस्ट पेपर के जरिए एक ट्रे को तैयार किया जाता है, तो इसके लिए पहले वेस्ट पेपर को कटिंग कर पल्प मेकिंग मशीन में डाला जाता है और फिर पल्प मेकिंग मशीन के जरिए पेपर को ग्राइंड कर पल्प के जैसा बना दिया जाता है, बिल्कुल गाढ़ा, जिसे हिंदी में हम लुगदी भी कहते हैं। और ऐसे पल्प मेकिंग मशीन के जरिए वेस्ट पेपर से डस्ट, इंक और दूसरी गंदगी को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि मशीन को ऐसा बनाया ही गया है कि इसके जरिए गंदगी को बाहर निकाल दिया जाए और फिर तैयार पल्प या लुगदी को टैंक में स्टोरेज किया जाता है और फिर मोटर और पाइपलाइन के जरिए इसे एक ट्रे मेकिंग मशीन तक पहुंचा दिया जाता है और फिर एक ट्रे मेकिंग मशीन के जरिए ट्रे तैयार किए जाते हैं। ट्रे को तैयार करने के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है ट्रे को ड्राई करना। कुछ लोग एक ट्रे को धूप में ड्राई करते हैं और अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप एक ड्रायर लगवा सकते हैं, जिसके जरिए एक ट्रे काफी जल्दी सूख जाती है और फिर उसे 12 पीस, 24 पीस या फिर अलग अलग पैकिंग में पैक कर पोल्ट्री फार्म या लेयर फार्मिंग वालों के पास, शॉपिंग मॉल में, होलसेलर या फिर दूसरी जगह बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें पूरे प्लांट को शुरू करने की, इसके लिए 5 मशीन की जरूरत होती है। पहली पेपर कटिंग मशीन, दूसरी पेपर पल्पिंग मशीन, तीसरी एक ट्रे फॉर्मिंग मशीन, चौथी ड्राइंग मशीन और फिर पैकिंग मशीन, जिसमें ड्राइंग मशीन और पैकिंग मशीन ऑप्शनल होती है, क्योंकि अगर आपकी सेल ज्यादा नहीं है तो आप बाद में भी इस मशीन को खरीद सकते हैं। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने एरिया के कस्टमर की लिस्ट बनानी होगी और फिर पोल्ट्री फार्म, लेयर फार्मिंग और फ्रूट सेलर आपके टारगेट कस्टमर होंगे और बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उनके साथ अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाने होंगे ताकि आगे आपको अपने ट्रे बेचने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें एक ट्रे की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे रॉ मटेरियल्स का प्राइस क्या है आपके एरिया में, या फिर मार्केट में कंपटीशन कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी रहती है आपके एरिया में, इत्यादि। फिर भी एक एवरेज एक ट्रे को बनाने के पीछे ₹1.30 से ₹1.50 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है और जिसे आप अपने लोकल मार्केट में ₹2 से ₹2.50 पर पीस के हिसाब से बेच सकते हैं या फिर जो रेट आपके एरिया में चल रहा है उसके हिसाब से। और दोस्तों, मेरे ख्याल से इस बिजनेस को आपके एरिया में बहुत कम लोग ही कर रहे होंगे और आपके एरिया के पोल्ट्री फार्म वाले बाहर से तैयार ट्रे मंगवाते होंगे, तो ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।